बात करने स्टार्ट कर दी थी हमने पर कंटिन्यूटी के लिए क्या देखा था। कोई भी फंक्शन को कंटिन्यूस होने के लिए क्या चाहिए था, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट। ये एक कंडीशन थी हमारे पास लिमिट के फंक्शन के कंटिन्यूस होने के लिए, है ना। हमने ये बोला था ये जो फंक्शन हमने एफ एक्स ले रखा था ये कंटिन्यूस था एक पॉइंट x इज इक्वल्स टू ए पे, एक पे बात की थी। आज हम इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। कल हमने एक पॉइंट पे बात की थी, आज हम इसके पूरे डोमेन के ऊपर बात करते हैं। कल हमने क्या बोला था, हमने बोला था f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू a। बस एक पॉइंट पे बात की थी हमने, है ना। अब अगर आपसे ये पूछा जाए क्या ये बताइए कोई भी फंक्शन हम जैसे डिफाइन कर देते हैं f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। एक फंक्शन है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब आपसे ओनली ये पूछा जाता है क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। क्या पूछा जाता है आपसे, ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। इट मीन्स आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपको इस फंक्शन के पूरे डोमेन में ये चेक करना है कि पूरे डोमेन में फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। क्योंकि कल हमने जो बात की थी वो की थी एक पॉइंट के ऊपर, आज हम किसके ऊपर बात कर रहे हैं, पूरे डोमेन पे ऊपर। तो इसकी डेफिनेशन क्या आएगी, ए फंक्शन f of x is said to be continuous, is said to be continuous on its domain। पूरे डोमेन पे कब कंटिन्यूस कहेंगे, इफ इट इज continuous at all points of its domain। मीन्स उसके डोमेन के अंदर जितने भी पॉइंट आते हैं, डोमेन के अंदर जितने भी पॉइंट आ रहे हैं, अगर वो उन सभी पॉइंट्स पे क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा, तो हम क्या बोल देंगे, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है उसके पूरे डोमेन पे। क्लियर। अगर आपको एक पॉइंट पे बात करती है यहाँ पे, तो एक पॉइंट गिवन रहेगा ओनली, तब उसके बारे में पूछेगा भाई इस स्पेशल पॉइंट पे बात कीजिए, भाई इस स्पेशल पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। तब तो आप ओनली एक पॉइंट पे चेक कर रहे हो, बस वो पॉइंट कहां से होना चाहिए था, डोमेन के अंदर से। पॉइंट कहां से होना चाहिए, डोमेन। क्योंकि कंटिन्यूटी की जब आप बात करेंगे तो जहां पे भी बात करेंगे वो डोमेन के अंदर से तो पक्का होना चाहिए। फिर ये वो आपके पास आता है, वो तो था डोमेन के ऊपर। अब अगर इस तरह से कोई भी फंक्शन लिख दिया और ये बोलेगा चेक वेदर दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट, तो कहां पे चेक करोगे आप। अब आपके पास पॉइंट तो है नहीं कोई, जब कोई पॉइंट नहीं है, इट मीन्स वो आपसे ये चेक करवाना चाह रहा है कि ये जो फंक्शन आपने लिखा f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये जो भी फंक्शन आपने लिखा है ये कैसा रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा पूरे इसके डोमेन पे। ओनली ये चेक करना है। अब देखिए हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x ये फंक्शन था। इस फंक्शन का डोमेन क्या है, इसके नीचे कुछ आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा। ऊपर रियल नंबर से इसको कहीं पे कुछ प्रॉब्लम होगी, इन्फिनिटी बन रहा है कहीं पे नहीं बनता। मीन्स अगर x बिलोंग करता है r से तो ये फंक्शन डिफाइंड है। क्या पूरे रियल नंबर्स पे फंक्शन डिफाइंड हो रहा था हमारे पास, मीन्स इस फंक्शन का डोमेन क्या हो गया, पूरा रियल नंबर्स का सेट। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए क्या ये फंक्शन पूरे रियल नंबर्स पे कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो कैसे चेक करोगे अब आप, अब जब ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास तो आप इस पूरे रियल नंबर में से कोई भी एक एलिमेंट उठाओगे, आर्बिट्रेरी एलिमेंट बोलते हैं हम जिसको, ठीक है, एनी एलिमेंट आर्बिट्रेरी बोल देते हैं, या फिर कोई भी एक एलिमेंट बोल दो। आप क्या करोगे इसके अंदर, मैं इरेज कर देता हूँ इसको, एक मिनट। जब f ऑफ x आपके पास इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, जब हमारे पास f ऑफ x क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x,
हम क्या करते हैं, लेट ए बिलोंग्स टू आर बी एनी नंबर। पूरे रियल नंबर में से हमें नहीं पता ए क्या नंबर है, कोई भी एक नंबर उठा लेते हैं। अगर इस नंबर के लिए ये फंक्शन क्या हो जाता है, कंटिन्यूअस हो जाता है, इट मीन्स आप रियल नंबर में से जो भी नंबर उठाओगे सभी के लिए क्या हो जाएगा, ये कंटिन्यूअस। तो अगर हमारे पास किसी भी एलिमेंट के लिए कंटिन्यूअस हो गया नंबर के लिए, तो पूरे रियल नंबर पे क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। तो हम या इसको कहाँ पे चेक करेंगे, ए पे। तो सबसे पहले एफ ऑफ ए, इसकी वैल्यू कितनी आएगी भाई, फंक्शन की वैल्यू ए पे, एक्स की जगह पे क्या पुट कर देंगे, ए। आपके पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए। उसके बाद हम फाइंड करते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अच्छा, ये फंक्शन अगर देखोगे तो कोई स्पेशल टाइप का फंक्शन है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2x किस टाइप का फंक्शन है, ये पॉलिनोमियल है ना, x रेज टू पावर n, फिर उससे एक पावर कम हो रही है, फिर बाद में कांस्टेंट की जगह 0 आ गया। कौन सी पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल जब भी होती है उसके अंदर लिमिट कैसे फाइंड करते थे हम, सीधी x की वैल्यू उसके अंदर पुट कर देते थे। तो यहाँ पे x की जगह पे वैल्यू सीधी पुट हो जाएगी, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए। इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हमें क्या मिलेगा, लिमिट x टेंड्स टू ए एफ ऑफ x किसके इक्वल आ गया आपके पास, एफ ऑफ ए के। मीन्स लिमिट x टेंड्स टू ए, फंक्शन किसके इक्वल आ गया, फंक्शन की वैल्यू ए पे, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। जितने भी आपके पास ए रियल नंबर से आप उठाओगे सभी के लिए बात ट्रू है ना, कहीं पे फाल्स तो नहीं आएगी। हमने किसी भी एक नंबर के लिए बात की थी, तो अब इस ए की वैल्यू आप जो मर्जी चाहे ले लीजिए, 2, 3, 1/2, √3, √2, जो मर्जी ले लीजिए, सभी के लिए क्या रहेगी, कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो मीन्स आपके पास जो ये फंक्शन था ये कैसा हो गया, therefore f of x, yes, कंटिन्यूअस ऑन आर। देखो डिफरेंस ये है भाई, देखो इधर सुनो, डिफरेंस ये है, यहां पे हमने फंक्शन को कहां पे कंटिन्यूअस बोला है, पूरे रियल नंबर पे। और इससे पहले हमने जो पढ़ा था, कल की क्लास में जो पढ़ा था, उसमें हमने बोला था फंक्शन f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू जो भी पॉइंट था। एक तो हमने ये बोला इस अकेले इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, ठीक है, और यहाँ पे हम बोल रहे हैं उसके पूरे डोमेन पे कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पे ओनली आप एक पॉइंट पे बात कर रहे थे, यहाँ पे आप पूरे डोमेन पे बात कर रहे हो। ये डिफरेंस है दोनों में, आई समझ। एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस होना अलग चीज है, पूरे डोमेन में कंटिन्यूअस होना अलग चीज है, ठीक है, क्लियर, इसमें कोई डाउट। अब देखिए इसके बाद आपके पास आता है अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी। अच्छा, अलजेब्रा का मीन्स क्या बताया था, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है। तो यहां पे भी यही है, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी। जहां पे भी ये वर्ड दिखे ना, अलजेब्रा, घबराना नहीं होता, इस वर्ड को देख के घबराते हैं। इसका सीधा सा और सिंपल सा एक ही मीनिंग है कि आपको प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना है, उस टाइम पे देखना है क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले गिवन क्या है, आपको गिवन है इफ f ऑफ x एंड g ऑफ x, fx और gx के आपके पास कंटिन्यूअस हैं, आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस। दोनों कैसे आ गए आपके पास, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, सेम डोमेन पे, दोनों के सेम डोमेन पे बात करें हम, ठीक है।
देन सबसे पहले अगर आप बात करोगे f प्लस जी, मीन्स ऐसे ऐसे बोल दें भाई एफ एक्स प्लस जी एक्स, देन नंबर वन एफ ऑफ एक्स प्लस जी एक्स, ये भी कैसा रहेगा, इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। अगर आपके पास एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शंस हैं, दोनों कैसे दे रखे हैं आपके पास, कंटिन्यूअस दे रखे हैं, देन एफ एक्स प्लस जी एक्स भी क्या आएगा, कंटिन्यूअस। मीन्स अगर आप किन्हीं भी दो कंटिन्यूअस फंक्शंस को ऐड करोगे तो आपके पास जो नया फंक्शन आएगा वो भी क्या रहेगा, कंटिन्यूअस फंक्शन। इसी तरीके से अगर हम इसमें माइनस कर देते हैं, तो अगर आपने दो फंक्शंस को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो भी दोनों फंक्शंस कैसे रहेंगे, कॉन्टिन्यूअस रहेंगे। ठीक है। नंबर सेकंड, f of x multiply by g of x, मीन्स fx कंटिन्यूअस, gx कंटिन्यूअस, देन दोनों फंक्शंस का मल्टीप्लीकेशन भी क्या आएगा, इज कंटिन्यूअस। ठीक है। नंबर थर्ड, f कंटिन्यूअस, g कंटिन्यूअस, देन fx डिवाइड बाई gx कैसा रहेगा, also continuous provided g of x not equals to 0। कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे gx क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। provided g of x not equals to 0, उसके पूरे डोमेन में कहीं पे भी gx क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। जहां पे 0 होता होगा हम उस पॉइंट को हटा देंगे। ठीक है। तो ये आपके पास होता है अलजेब्रा ऑफ ए कंटिन्यूटी। क्लियर। अलजेब्रा के नाम से घबराना नहीं है, कोई भी फंक्शंस देंगे आपको, 2 3 4 कितने भी दे दें, अगर उनको ऐड करता है, एफ एक्स भी कंटिन्यूअस है, जी एक्स भी कंटिन्यूअस है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, दोबारा से एक कंटिन्यूअस फंक्शन मिलेगा। ठीक है। एफ एक्स कंटिन्यूअस, जी एक्स कंटिन्यूअस, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या मिलेगा, कंटिन्यूअस फंक्शन। दोनों को डिवाइड करेंगे तब भी क्या मिलेगा, कंटिन्यूअस मिलेगा। बस एक चीज का ध्यान रखना, नीचे वाला कहीं पे भी 0 ना होता हो। डन। इसके बाद अगर कोई भी फंक्शन, इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हैं, कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसके साथ हम एक फंक्शन और ऐड कर लें, कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है, उसको आप किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। अल्फा क्या है, कोई भी रियल नंबर, तो ये भी क्या रहेगा आपके पास हमेशा कंटिन्यूअस। कुछ भी लिख सकते हो, रियल नंबर को डिनोट ही कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे रियल नंबर के लिए ही यूज कर रहे हैं, तो आप अल्फा लिखो, लेमडा लिखो, ए लिखो, बी लिखो, जो तो आपको ठीक लगे लिख सकते हो। नोटेशन है, इनमें ज्यादा पैनिक नहीं होना कुछ भी, आप अपनी मर्जी से यूज कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है जो दूसरे ने यूज कर रखे वही यूज करेंगे हम। जो स्टैंडर्ड नोटेशन है वो तो करनी पड़ेगी, इसको चेंज मत कर देना बिलोंग्स को, भाई हम बिलोंग्स को ऐसे नहीं लिखेंगे, हमारा हमको ठीक नहीं लगता ये, है ना, ऐसे हमें अच्छा नहीं लग रहा, हम इस साइन को चेंज करेंगे, इसको नहीं करना भाई। स्टैंडर्ड जो नोटेशन है वो रखने पड़ेंगे। बाकी जैसे हम लेमडा को रियल नंबर्स के लिए यूज करें तो लेमडा यूज कर लो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अल्फा यूज करना है, अल्फा यूज कर लो। किसी को ये लगता है भाई अल्फा और अच्छा नहीं लग रहा, हम तो बीटा यूज करेंगे, बीटा यूज कर लो, जो आपको अच्छा लगे उससे कर सकते हो। ओके। अब देखिए, हमने कुछ फंक्शंस पढ़े थे, मीन्स एक लिस्ट सी लिखी थी हमने, है ना। उस लिस्ट का काम क्या था, उस लिस्ट का काम ये है कि वो जो भी पोलिनोमियल, एक तो आपके पास उस लिस्ट में क्या थे, पोलिनोमियल फंक्शन, और पोलिनोमियल फंक्शंस का डोमेन क्या आता है आपके पास, कंप्लीट रियल नंबर, है ना। तो पोलिनोमियल फंक्शन ऐसे फंक्शन है जो कंप्लीट रियल नंबर पे कैसे होते हैं, कॉन्टिन्यूअस आएंगे। ठीक है। पोलिनोमियल फंक्शन हमेशा कैसे आएंगे, उसके कंटिन्यूअस रहेंगे, कहां पे, पूरे रियल नंबर पे। अच्छा, दूसरा फंक्शन क्या था हमारे पास, एक लिखा था हमने साइन एक्स, उसके बाद कोस एक्स, और उसके बाद ए रेज टू पावर एक्स, प्रोवाइडेड ए नॉट इक्वल्स टू 0।
एंड a ग्रेटर देन 1, ये बोला था ना हमने। ये चारों फंक्शंस, इसका भी डोमेन क्या आता था, रियल नंबर, इसका भी रियल नंबर, और इसका भी क्या आएगा, रियल नंबर। तो ये जो चारों फंक्शंस हमने जो लिखे हैं, ये चारों फंक्शन कैसे हो गए, रियल नंबर डोमेन हो गया, और ये पूरे रियल नंबर पे कैसे रहते हैं, हमेशा कंटिन्यूअस रहते हैं। इसीलिए यस, यहाँ पे x की जगह इसकी वैल्यू जीरो नहीं हो सकती भाई, कभी भी किसी की भी पावर करेगा तो जीरो नहीं आते, ठीक है। x की जगह पे जीरो आ सकता है, a की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, ठीक है। हाँ, a की, तो ये वाली वैल्यू है, ये जीरो नहीं ले सकते। x डोमेन तो कहां से आएगा, x ले रहे हैं ना, x तो पूरे रियल नंबर में से कहीं से भी आ सकता है। हमने तो बस नीचे वाले नंबर को मना किया है, नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए और नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, उस टाइम पे बात कर रहे थे, ठीक है। तो एक बात देखो, ये चारों फंक्शंस कैसे हैं, कंटिन्यूअस हैं, पूरे रियल नंबर पे कंटिन्यूअस है, सबसे बड़ी बात। तो रियल नंबर का अगर कोई भी छोटा सा डोमेन भी देना, उसका कोई भी सेट दे इसमें से, तो उस पे भी ये क्या रहेंगे, कंटिन्यूअस रहेंगे। अगर किसी भी पॉइंट पे बात करते हैं, ये आप किसी भी एक भी पॉइंट पे बात करते हैं, आपसे पूछेगा कि बताइए ये फंक्शन क्या x इजिकल्स टू a पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। ये a पॉइंट कुछ भी हो सकता है रियल नंबर में, इस a को मैं 1/2 भी लिख सकता हूँ, इस a को हम 2π भी लिख सकते हैं, इस a की जगह बोल सकता है √3 हो, इस a की जगह कुछ भी बोले आपसे, तो ये आएंगे तो सारे रियल नंबर से ही ना। जब ये पूरे रियल नंबर के ऊपर कंटिन्यूअस है, तो उसके एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं होगा, उस पर भी कंटिन्यूअस है। जब एक बहुत बड़े सेट पे ही कंटिन्यूअस है, तो छोटे से पार्ट में भी तो कंटिन्यूअस ही आएगा। जो इन्होंने कंटिन्यूअस होने का मीन्स क्या बोला, कि इनका जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, कोई भी जो ग्राफ आएगा, वो यहां से स्टार्ट करो -∞ से +∞ की तरफ निकल जाओ। इस ग्राफ में कहीं पे कोई भी ब्रेक नहीं है, कहीं पे भी ब्रेक नहीं है। ब्रेक होने का मीन्स है आपको यहां से पेन उठा के दोबारा रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दोबारा पेन उठा के रखने की जरूरत नहीं है। तो जब इस पूरे को बनाने के लिए ही आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, और आपसे ये बोले कि भाई इतने वाले में बताइए, क्या आपको पेन उठाने की जरूरत पड़ेगी, पूरे में ही नहीं है, तो यहाँ पे हमें जरूरत नहीं पड़ रही। तो जहाँ पे आप एक लाइन को ड्रा करते टाइम कंटिन्यूअस एक बार पेन रखो और कंटिन्यू ड्रॉ करते रहो, तो ये क्या आएगा आपके पास, कंटिन्यूअस। अगर इसमें ब्रेक आता है तो वो कंटिन्यूअस नहीं होता। हर हमने ये तो बोल दिया कि पूरे रियल नंबर में कंटिन्यूअस है, तो इसके छोटे से पार्ट में भी क्या रहेंगे, कंटिन्यूअस रहेंगे। मीन्स ये फंक्शन जहां पे भी आपको दिख जाए चारों, सीधे बोल देना कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, वो चाहे किसी भी पॉइंट पे कुछ है, अगर सिंपल से दिखते हैं तो, ठीक है। पहली बात क्लियर, अलजेब्रा समझ रहे हैं हम इनके। देखो ये चारों फंक्शंस का डोमेन है रियल नंबर हमारे पास, और जब चारों फंक्शंस का डोमेन रियल नंबर है, तो ये चारों फंक्शंस यहाँ पे जब कंटिन्यूटी की बात करेंगे तो पूरे रियल नंबर पे क्या भी आते हैं, कंटिन्यूअस भी आते हैं, क्योंकि इन सभी की लिमिट भी एग्जिस्ट करती है और फंक्शन पे वैल्यू भी इन्हीं के इक्वल आते हैं, जो हमने लिमिट में देखा था, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे, आराम से कंटिन्यूअस हो जाएंगे पूरे रियल नंबर पे। जब पूरे रियल नंबर पे ही मीन्स जो बहुत बड़ा सा सेट है आपके पास, जिसके बारे में आपको पता है सबसे बड़ा सेट अभी तक, उसके में पूरे सेट में कंटिन्यूअस हो गए, तो उसके छोटे से पार्ट में भी तो कंटिन्यूअस रहेंगे। तो हमने वही तो बोला कि अगर पूरे रियल नंबर पे ये कंटिन्यूअस है, तो अगर किसी भी एक पॉइंट पे भी कंटिन्यूअस के बारे में पूछ रहा है आपसे, तो वहां पे भी क्या रहेगा, आप सीधा बिना सोचे बोल देंगे कि हाँ कंटिन्यूअस है। पहली बात तो ये। फिर हमने अलजेब्रा पढ़ा, अलजेब्रा में हमने क्या देखा, दो कंटिन्यूअस फंक्शन, दोनों का डोमेन, यहाँ पे तो सभी का डोमेन सेम है। जब सभी का डोमेन ही सेम है, तो आप इनको चाहे ऐड करो, चाहे सब्ट्रैक्ट करो, चाहे मल्टीप्लाई करो। डिवीजन की नहीं बोल रहा हूं मैं, अभी डिवीजन की नहीं बोल रहा हूं मैं आपसे बोल रहा हूं चाहे ऐड करो, चाहे सब्ट्रैक्ट करो, चाहे मल्टीप्लाई करो। मीन्स अगर आपसे ये दे रखा हो x² प्लस साइन x, और ये पूछा जाएगा क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, आप सीधा देखोगे पहला फंक्शन मेरे पास x², वो क्या है, पोलिनोमियल। दूसरा फंक्शन साइन x, वो भी हमारे चारों में आ रहा था, मीन्स एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन x, ये भी कंटिन्यूअस होता है पूरे रियल नंबर पे, ये भी कैसा होता है पूरे रियल नंबर पे, कंटिन्यूअस होता है।
तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, दोनों का एडिशन करके भी क्या आएगा हमारे पास एक कंटिन्यूअस फंक्शन आएगा पूरे रियल नंबर पे। ठीक है, तो ये फंक्शन भी हमारे पास क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। अब अगर ये यहाँ पे माइनस भी कर रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस कर लेने दो। अगर आपसे कोई ये पूछे, कोई दूसरा फंक्शन डिफाइन करता है 2 x मल्टीप्लाई बाई कोस x, या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है? भाई a⁴x वाला फंक्शन तो ये रहा, दूसरा हमारे पास कोस x फंक्शन, दोनों का डोमेन सेम। जब दोनों का डोमेन सेम और दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन, मीन्स दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा आपके पास, कंटिन्यूअस फंक्शन। तो एक बात तो यहाँ से आप सीधी सीधी आपको एक पता चल गई, फंक्शन देख के आप इस बात का आइडिया लगा लोगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। थोड़ा सा तो आइडिया मिल गया। अब इनसे थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। हमने एडिशन की बात कर ली, सब्सट्रैक्शन की बात कर ली और मल्टीप्लिकेशन की बात कर ली। हम डिवीजन की बात करते हैं, किसकी, जब दो फंक्शंस को डिवाइड करेंगे। ठीक है, इनमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, डिवाइड में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। वो प्रॉब्लम कहाँ से आएगी, आपको ये चेक करना पड़ेगा नीचे वाला फंक्शन कहाँ पे जीरो होता है, क्योंकि जहां पे भी जीरो होगा वहां पे टोटल फंक्शन तो डिफाइन नहीं होगा ना। जैसे हम देखें, एक मैं फंक्शन डिफाइन करता हूं आपसे, f(x) इज इक्वल्स टू साइन x डिवाइड बाई x माइनस 1। ठीक है, f(x) इज इक्वल्स टू साइन x डिवाइड बाई x माइनस 1। मेरे को इस फंक्शन का डोमेन बता दीजिए क्या आएगा पहले तो। अच्छा, मैंने आपसे एक चीज बताई थी, उस चीज को फॉलो करना। डोमेन के लिए प्रॉब्लम कौन क्रिएट करता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर। उसको देखो, क्या उसके कारण से कहीं पे जीरो बनता है, हमारे पास बन रहा है। कहाँ पे जीरो बनता है, 1 पे। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा आपके पास, सॉरी r-1 पे जीरो हो रहा था ये, तो r-1। अब इसका डोमेन हो गया पूरा रियल नंबर, उसमें से 1 हटा दीजिए। ठीक है, जब हमने ये हटा दिया, अब ये फंक्शन कैसा है पूरे रियल नंबर पे, कंटिन्यूअस। ये भी पूरे रियल नंबर पे कैसा आता, क्योंकि पोलिनोमियल है, कंटिन्यूअस। बट हमने इसका डोमेन क्या रखा, r-1। 1 नहीं आएगा इसके डोमेन में, मीन्स इसके पूरे डोमेन में ये भी कंटिन्यूअस और ये भी कंटिन्यूअस। तो दोनों फंक्शंस का डिवीजन भी क्या आएगा अब आपके पास, कंटिन्यूअस आएगा। अब अगर इसको कंटिन्यूटी फेल करेगी तो कौन सा पॉइंट है जहां पे कंटिन्यूटी फेल कर सकती है, वो है पॉइंट 1। 1 को छोड़ के कोई भी पॉइंट आपके पास ऐसा नहीं है जहां पे इसकी कंटिन्यूटी फेल करेगी। ठीक है, अगर हम ऐसे लिखें, कोई भी दूसरा फंक्शन g(x) इज इक्वल्स टू cos x डिवाइड बाई, चलो अब की बार पोलिनोमियल में ऊपर लिख देता हूं x² प्लस 2x, और नीचे हम लिख देते हैं cos x। ठीक है, अब इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा हमारे पास, जहां पे cos 0 होता है, और cos 0 कहां पे होता है, ओड मल्टीपल ऑफ π/2। तो पूरे रियल नंबर के अंदर से क्या माइनस कर दें, 2n+1 इंटू π/2। पूरे रियल नंबर के अंदर से हमने क्या माइनस कर दिया, 2n+1 इंटू π/2। ये माइनस कर दिया, यस, x² प्लस 2x डिवाइड बाई cos x माइनस कर दिया हमने। अब देखो, पूरे रियल नंबर पे ये भी कंटिन्यूअस था, पूरे रियल नंबर पे ये भी कंटिन्यूअस था, बट डिवीजन सेटिस्फाई होने के लिए आपको पहले फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, और डिफाइन होने का डोमेन क्या आ गया, ये डिफाइन होने का डोमेन ये था। अब आपका जब दोनों फंक्शंस डिफाइन हो गए तो ये भी इस पूरे डोमेन पे कंटिन्यूअस है, और ये भी कैसा है, इस पूरे डोमेन पे कंटिन्यूअस। मीन्स gx भी आपके पास क्या हो जाएगा, अब कंटिन्यूअस हो जाएगा, कहाँ पे, इस वाले पूरे डोमेन पे। अगर आपके पास ओड मल्टीपल ऑफ π/2 पे पूछे तो ये कंटिन्यूअस नहीं रहेगा। अगर आपसे पूछे x इज इक्वल टू 3π/2 पे बताइए फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, तो ये π/2 का ओड है या इवन मल्टीपल, 3 ओड मल्टीपल, ओड मल्टीपल है तो फंक्शन इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं मिलेगा। ओड मल्टीपल छोड़ दीजिए, जितने भी ओड मल्टीपल आएंगे उन पे डिसकंटिन्यूटी आती जाएगी आपके पास, बाकी सभी बचे हुए पॉइंट्स पे कैसा रहेगा, ये कंटिन्यूअस आएगा। ठीक है, हाँ,
बस बस इसके कारण से ही तो ये पॉइंट हट रहे हैं हमारे पास। आप पूरा फंक्शन भी अगर आपको कंटिन्यूस चेक करना है तो वो इन्हीं पॉइंट्स पर फेल करेगा, बाकी सभी पॉइंट्स पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखिए एक फंक्शन के बारे में बात करते हैं हम जो आपने नहीं पढ़ा है, जिसको हम बोलते हैं ब्रांच फंक्शन। बताया था ब्रांच फंक्शन? बताया? चलो, नहीं बताया था तो भी एक बार बता देता हूँ, बता दिया था शायद मैंने। अब देखो आपके पास हम फंक्शन डिफाइन करते हैं कैसे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, हमने यहाँ पे लिखा 2x + 3, कब? जब x आपके पास क्या हो, लेस देन 0। फिर बाद में हम कर रहे हैं माइनस x, जब आपके पास x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन 1, और 3x + 4, जब x की वैल्यू क्या हो जाए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अब पहले तो ये बताइए इस पूरे फंक्शन का डोमेन क्या है, इसमें वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक आ रही है x की वैल्यू, क्योंकि हमें सबसे पहले डोमेन के बारे में पता होना सबसे जरूरी है। जब भी आप कंटिन्यूटी की बात करोगे तो डोमेन का पता होना जरूरी है, जो भी पॉइंट आएगा वो कहाँ से आना है, डोमेन से। तो इसका डोमेन बताइए क्या रहा है, x की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से छोटी, 0 से लेस, 0 से लेस नेगेटिव वैल्यू पे हमने कहीं रोका इसको, पूरी नेगेटिव वैल्यू कोई भी आ सकती है भाई। -∞ से 0 यहाँ पे आ गया, ये आ गया -∞ से 0 ओपन इंटरवल, इसमें 0 पे क्लोज है तो क्लोज 0 टू ओपन 1, और क्लोज्ड 1 से इन्फिनिटी तक x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, 1 से कितना भी बड़ा हो सकता है। हाँ, x की वैल्यू जो भी, अब x की वैल्यू जहां से भी आएगी उसके अकॉर्डिंग फंक्शन की वैल्यू चेंज होती जाएगी, उसके बारे में बात करेंगे अभी। देखो अब देखिए -∞ से +∞, x की वैल्यू -∞ से +∞ के बीच सभी वैल्यूज ले रहा है, कोई वैल्यू छोड़ तो नहीं रहा भाई। अगर 0 से लेस देन तक यहाँ पे ले रहा है तो 0 यहाँ पे आ गई, 0 से 1 तक की यहाँ पे ले रहा था, 1 से थोड़ी सी पीछे, 1 यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, 1 से +∞ इधर। ठीक है, तो आपके पास 1 से +∞ पूरा हो गया, -∞ से +∞, तो इसका डोमेन क्या हुआ आपके पास, कंप्लीट रियल नंबर। तो अगर इस तरह से आपके पास कोई भी फंक्शन डिफाइन होगा, आप सबसे पहले क्या चेक करोगे, उसका डोमेन। अब इस फंक्शन के खासियत क्या है वो बता देता हूं। इस टाइप के फंक्शन देके यहाँ इस टाइप के आपके पास जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है, और पूछा भी क्या जाता है, यहाँ पे k वगैरह कांस्टेंट की वैल्यूज फाइंड करवाते हैं। हम अभी क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो बताऊंगा, पहले समझ लेते हैं इस फंक्शन की खासियत क्या है वो। देखिए इसका जब फंक्शन आपके पास अगर x की वैल्यू, टोटल f ऑफ x है ना, ये कैसे डिफाइन है, ये ऐसे डिफाइन कर रखा हमने। एक फंक्शन f1x यहाँ पे है, f2x यहाँ पे है, और f3x यहाँ पे है। 3 फंक्शन चल रहे हैं आपके पास, तीनों फंक्शन है। अब ये फंक्शन अलग है, ये अलग है, ये अलग है, इन तीनों फंक्शंस का डोमेन भी अलग अलग था। पहले वाले फंक्शन का डोमेन क्या है आपके पास, x लेस देन 0, मीन्स -∞ से 0 के बीच में ओपन इंटरवल पे। दूसरे में क्या है, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1, और तीसरे में क्या है आपके पास, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, जहां पे आपके पास f1x की वैल्यू कितनी है, f1x है 2x + 3, f2x की वैल्यू कितनी है आपके पास, -x, और f3x की वैल्यू हमारे पास है 3x + 4। एक बात बताइए, f1 f2 f3 हमने जो भी लिखे वो कौन से फंक्शन है, पोलिनोमियल। पोलिनोमियल है ना, x के अंदर पोलिनोमियल आ रही है, तो ये पोलिनोमियल फंक्शन, ये भी पोलिनोमियल फंक्शन, ये भी पोलिनोमियल फंक्शन। अच्छा, जब पोलिनोमियल फंक्शन के बारे में अभी पढ़ा हमने, तो पोलिनोमियल फंक्शन पूरे रियल नंबर पे कैसे होते हैं, कॉन्टिन्यूअस। तो ये भी पूरे रियल नंबर पे कंटिन्यूअस, ये भी पूरे रियल नंबर पे कंटिन्यूअस, और ये भी पूरे रियल नंबर पे कंटिन्यूअस। बट इन्होंने f1x का डोमेन कितना बोल दिया, x से, मीन्स x लेस देन 0। तो भाई -∞ से 0 पे भी ये कैसा रहेगा, कंटिन्यूअस। जब पूरे रियल नंबर पे कंटिन्यूअस है तो उसके कुछ पार्ट पे भी कंटिन्यूअस है, यहाँ पे भी 0 से 1 के बीच में भी ये कंटिन्यूअस रहेगा, और ये 1 से ग्रेटर देन सभी वैल्यूज के लिए कैसा रहेगा, कंटिन्यूअस। तो देखिए अपने अपने डोमेन में, अपने अपने डोमेन में इन फंक्शंस को कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर अपने अपने डोमेन में क्या हो गया, ये कंटिन्यूअस हो गया। ये भी फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है, और ये फंक्शन भी
कंटिन्यूअस है, और अपने अपने डोमेन के अंदर कंटिन्यूअस आ गए। हमें चेक किसको करना है, इस वाले फंक्शन को। अब अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा, ये किस बात पे डिपेंड करेगी, और ऐसे कितने पॉइंट्स हो सकते हैं आपके पास जहां पे ये डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, तो वो पॉइंट आपको यहां से देखने हैं। जितने पॉइंट्स पे ये ब्रेक मिलेगा ना, जिन जिन पॉइंट्स पे ये ब्रेक मिलेगा, वही पॉइंट्स आपके पास वो आ सकते हैं जहां पे ये पूरा फंक्शन या तो कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस। इनको प्रॉब्लम होगी तो इस 0 पॉइंट पे और इस 1 पॉइंट पे। 1 पे भी ब्रेक आ गया हमारे पास, एक तो 0 पे ब्रेक आया, भाई 0 यहाँ पे भी दिख रहा था, 0 यहाँ पे भी दिख रहा है आपको, तो एक तो 0 पे ब्रेक आ गया। अगली बार 1 यहाँ पे भी दिखा, 1 यहाँ पे भी दिखा, तो 1 पे भी ब्रेक आ गया। अब अगर ये फंक्शन कंटिन्यूटी को फेल करेगा, मीन्स डिसकंटिन्यूअस होगा, तो इसके पास ओनली 2 ही पॉइंट पॉसिबल है जहां पे ये डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, क्योंकि ये वाले तो डिसकंटिन्यूअस नहीं हो सकते। इस वाले पूरे डोमेन में कंटिन्यूअस है, इस वाले पूरे डोमेन में कंटिन्यूअस, इसमें भी कंटिन्यूअस। हमारे पास पॉइंट ये बचे 0 और 1, क्योंकि ये तीनों में अलग अलग से आ रहे हैं, तीनों के अंदर सेम नहीं आ रहे। अगर 0 पे और 1 पे भी ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाते हैं, ये वाला और ये वाला, तो हम इसको बोल देंगे ये जो फंक्शन है 0 पे क्या आ जाएगा, कंटिन्यूअस। और अगर 1 पे हम चेक करें, 1 पे भी क्या हो जाए, कंटिन्यूअस आ जाए, तो हम बोल देंगे ये जो पूरा फंक्शन है ये पूरे रियल नंबर पे क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। अब एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये 0 और 1 पे कंटिन्यूअस आते हैं या नहीं आते हैं। ठीक है, देखिए चेक कैसे करेंगे। यहाँ पे चेक करने के लिए हमारे पास वही है, हमें चेक किस पे करना है, x 0 पे और x 1 पे। चेक कहाँ पे करना है, कंटिन्यूटी 0 पे और 1 पे। तो इसके लिए हमें क्या शो करना पड़ेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ 0। ये होना चाहिए अगर कंटिन्यूअस आएगा तो। चलो करते हैं। अगर हमें ये चाहिए तो देखो 0 पे ब्रेक है, 0 से लेस के लिए अलग है, 0 से ग्रेटर देन के लिए अलग है ना। तो यहाँ पे हम क्या फाइंड करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे और राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी आपके पास, एट x इज इक्वल्स टू 0। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू ये क्या आ जाएगी आपके पास, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस लेफ्ट के लिए आपको क्या करना है, पीछे की तरफ जाना है, पीछे की तरफ जाना है, तो 0 में से क्या करोगे, कुछ ना कुछ माइनस f ऑफ x। अच्छा फंक्शन को देखिए, फंक्शन को देख के ये बताइए 0 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन कैसे डिफाइन है, 2x प्लस 3 है ना। छोटी वैल्यू जब भी लेता है तो फंक्शन कहां से वैल्यू उठाएगा, देखो x की वैल्यू जब भी लेस देन 0, फंक्शन की वैल्यू क्या आती है, 2x प्लस 3। यहां से अब क्या करते हैं हम, पुट x इज इक्वल्स टू 0 माइनस h। x की जगह पे क्या पुट कर दिया हमने, 0 माइनस h, और h कहां पे जाएगा, h टेंड्स टू 0। तो हमारे जो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू थी कितनी हो जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 टू x की जगह पे क्या आ जाएगा, 0 माइनस h प्लस 3, विच इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h रहेगा, और माइनस h को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, माइनस 2h प्लस 3। h की वैल्यू पुट कर दें इसमें, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 0 0 और प्लस में 3, तो आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, 3। लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई आपके पास 3। अब हम बात करते हैं राइट हैंड लिमिट पे। राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x विच इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, 0 प्लस मीन्स 0 से राइट साइड में चलना है। 0 से राइट साइड में वैल्यू कहां से लेते हैं, 0 के राइट साइड में माइनस x, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई माइनस x, विच इज, अब हमें क्या करना है, x की जगह 0 प्लस h पुट कर दें, क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 प्लस h, विच इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h, और h की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे 0, ये वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो आपके पास राइट हैंड लिमिट कितने आ गई, 0 आ गई। एक बात बताइए, लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास 3 आई, राइट हैंड लिमिट कितनी आई, 0। लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0
एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। अभी तो हमारे पास क्या हो गया, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती, यहाँ पे लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है हमारे पास। और अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती है तो फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में बात कर सकते हैं हम, नहीं कर सकते। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज discontinuous, not continuous, discontinuous at x is equals to 0। ये फंक्शन कैसा हो गया आपके पास, डिसकंटिन्यूअस हो गया कहाँ पे, x is equals to 0 पे। तो एक पॉइंट पे तो हमने चेक कर दिया 0 पे ये डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। दूसरा पॉइंट कौन सा बचा हमारे पास, 1। क्लियर कर दो इसको। अगर 1 पे चेक करना है आपको, चलो करो उतारो।